हेलो, मैं गोपाल कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी दो चार्ज के सिस्टम के कारण जो है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ आपको एक पॉइंट ए दिया है, इस पर Q1 चार्ज है और यहाँ एक पॉइंट बी है, उस पर Q2 चार्ज है और दोनों चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पर R दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ये ए बी नाम का सिस्टम है, तो इस ए बी नाम के सिस्टम के कारण जो है हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज ही हो। आप पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का चार्ज ले सकते हो। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को कुछ उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो हम लोग भी पहले इस फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको ये इस गिवन फिगर का इंट्रोडक्शन हो गया। इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने दिखाया है कि लेट Q1 एंड Q2 इज चार्ज विच इज प्लेस्ड ऑन पॉइंट A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज स्मॉल r एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम इज कैपिटल U। ठीक है, तो हम लोग अब इसको आगे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A का जो है पोटेंशियल पॉइंट B पर कितना होगा, हम लोग पहले ये देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। तो यहाँ जो चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q1 इस पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल अप्लाई करेगा, तो यहाँ उसका वैल्यू हो गया V1 इक्वल टू K Q1/R। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ जो Q1 लिखा गया वो A का चार्ज लिखा गया है। तो हम लोग जिस पॉइंट के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो जो मेन चार्ज है उसी चार्ज को हम लोग फॉर्मूला में दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेन चार्ज पॉइंट A का Q1 है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर फॉर्मूला में Q1 दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट A का पोटेंशियल पॉइंट B पर। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बोलता है वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ जो ये पॉइंट B का चार्ज है वो इन्फिनाइट से कैरी किया गया है पॉइंट B पर। ठीक है, तो कहाँ से कैरी किया गया है, इन्फिनाइट से, और उसको इन्फिनाइट से कैरी करने में कुछ वर्क हुआ होगा। तो हम लोग पहले उस वर्क को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उस वर्क का फॉर्मूला होता है, आप देखो इससे पहले V इक्वल टू W/Q पढ़ चुके हो जी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो वर्क का फॉर्मूला वो VQ होगा। तो यहाँ भी वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आपको VQ होगा। और यहाँ पर Q क्या होता है, तो ये Q होता है जिस चार्ज को हम लोग इन्फिनाइट से कैरी किए हैं वही चार्ज वहाँ पर होता है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ इन्फिनाइट से Q2 चार्ज को कैरी किए हैं, मूव कराए हैं, तो चार्ज मूव हुआ है Q2। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट के डिफिनेशन में चार्ज भी Q2 का होगा। तो चार्ज Q2 का होगा और पोटेंशियल क्या होगा, फर्स्ट वाले चार्ज का पोटेंशियल V1 होगा, क्योंकि पॉइंट B पर पोटेंशियल अप्लाई कौन करता है, A करता है या Q1 चार्ज करता है। तो पोटेंशियल अप्लाई किया Q1, इसलिए पोटेंशियल होगा Q1 का, इट मीन्स V1 पोटेंशियल होगा। और चार्ज जो मूव हुआ इन्फिनाइट से वो Q2 मूव हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर Q2 चार्ज होगा। क्लियर, अब देखो W यहाँ पर आएगा और हम लोग V1 का वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं, K Q1/R, और यहाँ पर ये Q2 आ गया। इट मीन्स W यहाँ आएगा ही, यहाँ पर K, फिर Q1 Q2/R, तो Q1 Q2/R। तो ये निकला हम लोग को कि यहाँ जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जब इन्फिनाइट से Q2 चार्ज को मूव कराए तो कितना वर्क स्टोर हुआ, उस वर्क का वैल्यू हुआ। और 11th क्लास में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उस वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो जो भी चार्ज होता है वो चार्ज एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क हुआ, तो ये वर्क भी क्या होगा, तो यहाँ पर ये वर्क भी एनर्जी के फॉर्म में इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, हम लोग यहाँ W बोल सकते हैं। इसी U का वैल्यू यहाँ पर आ गया K Q1 Q2/R। तो यहाँ जो दो चार्ज का सिस्टम है, इस दो चार्ज के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q1 Q2/R।
ठीक है। और यहाँ पर 2-3 पॉइंट आप लोग को समझना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये समझिए, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज Q1 का यूज़ किए हैं, इसलिए फॉर्मूला भी पॉजिटिव है। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज का यूज़ किया गया, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर Q1 में नेगेटिव चार्ज का यूज़ करते तो यहाँ पर फॉर्मूला में भी क्या होता, नेगेटिव होता। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज का यूज़ किया जाता तो फॉर्मूला में क्या होता, नेगेटिव होता। यदि दोनों चार्ज क्या होता, नेगेटिव होता, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट चार्ज नेगेटिव तो फॉर्मूला नेगेटिव, सेकेंड चार्ज नेगेटिव तो फॉर्मूला नेगेटिव, दोनों चार्ज नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता, यहाँ पॉजिटिव होता, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि यदि हम लोग ऐसा करें कि इस पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम में हम लोग इस नेगेटिव चार्ज को इन्फिनाइट से मूव कराएंगे, तो जब पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम में इस नेगेटिव चार्ज को इन्फिनाइट से मूव कराएंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्शन फोर्स कौन अप्लाई करेगा, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक सिस्टम अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रिक सिस्टम के द्वारा अप्लाई हुआ है, इसलिए इसका एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर दोनों नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में इस नेगेटिव चार्ज के फील्ड में इस नेगेटिव चार्ज को लाने के लिए, ठीक है, इंटर कराने के लिए एक्सटर्नल सिस्टम को अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ता। और जब एक्सटर्नल सिस्टम अपना फोर्स अप्लाई करता, ठीक है, तो वही सिस्टम का फोर्स या एनर्जी क्या होता, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सिस्टम में स्टोर हो जाता। इट मीन्स यहाँ पर इसका एनर्जी क्या होता, इंक्रीज होता। तो सिंपल बात समझिए कि जब भी दोनों चार्ज के मिडिल में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होने पे इस सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करेगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होने पर इस सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यदि किसी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आए तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा और कितना वेलोसिटी वो चार्ज अचीव करेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ डेल्टा V का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक्सटर्नल चार्ज Q को इंटर करने पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है V = W/Q, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो वर्क कितना होगा, तो VQ होगा, ठीक है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस के सेंस में लेंगे तो डेल्टा V = डेल्टा W/Q होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क ऑलवेज क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, वर्क एनर्जी के इक्वल होगा, और वो एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना, और जब कोई बॉडी मोशन में हो तो किसी भी मूविंग बॉडी में क्या होता, ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, वर्क एनर्जी के इक्वल होगा, और वो एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी मूविंग स्टेट में है, वो रेस्ट स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो मूविंग स्टेट के कारण यहाँ पर K हो गया, और यहाँ पर डेल्टा V इंटू Q आ गया। और काइनेटिक एनर्जी का आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/2 mv², और डेल्टा V इंटू Q यहाँ आ चुका है। और हम लोग को यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना है, इसलिए हम लोग इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो mv² = 2 डेल्टा VQ, तो 2 डेल्टा VQ आ गया। और यहाँ पर V² है, और हम लोग यहाँ m को बाय में कर लेते हैं, तो 2 डेल्टा VQ बाय यहाँ पर m आएगा। तो ये हम लोग को वेलोसिटी का स्क्वायर निकला। और इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं, 2 डेल्टा VQ बाय m। तो ये हम लोग को निकला, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग मूव कराते हैं या एंटर कराते हैं, तो इंटर कराने पर वो कितना वेलोसिटी अचीव करेगा, उस वेलोसिटी का ये इक्वेशन निकला। और इस इक्वेशन में यहाँ पर डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, Q होता है चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर m होता है चार्ज पार्टिकल का मास।